जी में चल रहा है। इतने में नारद जी का नाम हुआ और महाराज नारद जी के मुखमंडल पे चिंता के भाव। नारद जी से पूछा, अरे नारद जी आप तो संत हैं, आपको किस बात की चिंता? आपके मुखमंडल पे तो चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सनकादि ऋषियों ने देखा नारद जी है संत, और संत को किस बात की चिंता? संत चिंता करने के लिए नहीं होते, संत चिंतन करने के लिए होते हैं। और जो संत चिंतन ना करे, चिंता ज्यादा करे, तो फिर कैसे संत? तो बोले आपके मुखमंडल पे चिंता के भाव शोभा नहीं देते। क्या बात? नारद जी ने बताया, मैंने तो पृथ्वी लोक की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, तो मैं पृथ्वी लोक के भ्रमण में आया। मैंने सभी तीर्थों के दर्शन करे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ऐसे दर्शन करते श्री धाम वृंदावन पहुंचा। तो वहां पर एक स्त्री ने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद जी, आप जिनका कल्याण कराने वाले संत हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। तो मैं उसका प्रणाम सुन के उसके पास गया। कहो क्या बात है, तुम कौन हो? तब वो कहते हैं कि मैं भक्ति हूँ। उनके सामने दो वृद्ध पुरुष भी लेते हैं। बोले ये कौन? ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, और ये जो चारों तरफ स्त्रियां खड़ी हैं ये मेरे ही रूप हैं। तो नारद जी बोले मैया भक्ति, आप वृंदावन में बैठ के रो क्यों रही हैं? बोले इसलिए रो रहे हैं क्योंकि कलयुग के कारण मैं भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मैं तो श्री राम वृंदावन के यौवन अवस्था प्राप्त कर गई हूँ, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। तो कृपा करके इनकी स्थिति में सुधार करा। तो बोले आपकी ऐसी दशा कैसे हुई? माता भक्ति बताती है कि कैसे हुई। कि उत्पन्ना द्रवणी सहमा वृद्धि कर्नाटकी गतहा कश्चिम कश्चिन महाराष्ट्रे गुरुचरे जीर्णता गता। उत्पन्ने द्रवणे सहमा, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है और कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है। महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान भी मिला, पर गुजरात आते आते मेरी स्थिति ये हो गई कि भक्ति को कोई करने वाला नहीं बचा, ज्ञान को कोई सुनने वाला नहीं बचा, वैराग्य कोई धारण करने वाला नहीं बचा। जब जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य कहाँ से आएगा, और वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति कहाँ से आएगी? तो बोले ऐसी स्थिति हो गई गुजरात में कि अगर कोई तिलक लगा ले, तुलसी की माला पहन ले, तो लोग भक्ति विरोधी श्लोक कर डालते थे। कहते थे काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी न संशय और मूर्खा नाम लक्षणम चैते तो मुद्रा धरो। कि तिलक लगाना, तुलसी की माला पहनना पाखंडियों के लक्षण। इनको गांव से निकाल, ये पाखंड फैला रहे हैं, और गांव से निकाल देते थे। अब बताइए तुलसी की महिमा कौन नहीं जानता? कहते हैं भगवान के प्रसाद में तुलसी का दल ना हो तो भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते। जब हमारे गले में तुलसी की माला नहीं होगी तो क्या भगवान हमें स्वीकार करेंगे? आजकल पंडित जी तिलक लगा दे तो आदमी बड़े स्टैंडर्ड, तुरंत रुमाल निकाल के तुरंत पहुंचेंगे, अरे क्या लगा दिया, तुरंत छुटा ले। सच्चे सनातनी की यही पहचान है, तिलक होना चाहिए, गले में माला होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जनेऊ होना चाहिए। अभी कहो बताओ आप किस धर्म से हो, तो कहेंगे हम सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं। तो तुम्हारी पहचान क्या है? कुछ नहीं। मुस्लिम आदमी को देख के बता दोगे सर पे टोपी है कि मुस्लिम है, पर किसी हिंदू को बता पाओगे? क्योंकि तिलक लगाना हम भूल गए हैं एकदम। लगा भी दे तो उसमें भी शर्म आती है, ये हमारी संस्कृति है महाराज। तो जो भी तिलक लगाए, तुलसी की माला पहने, लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, ये पाखंडी है। तो माता भक्ति बोली मेरी स्थिति ये हो गई कि ज्ञान वैराग्य और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, आप कुछ करिए इनकी स्थिति में सुधार। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में से कुछ वेद मंत्र श्लोक इत्यादि बोले। जब तक वो बोलते तब तक उनकी स्थिति में सुधार रहता। जैसे ही बोलना बंद करे पुनः वही स्थिति हो जाए।
अब पुनः वही स्थिति हो जाए तो इतने में एक आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी, आपको कुछ सिद्ध संत मिलेंगे जो इनके कल्याण का मार्ग आपको बताएंगे। आपको ही सत्कर्म करना पड़ेगा, तब इनकी स्थिति में कोई सुधार होगा। नारद जी उन संतों की खोज में निकले, गए, कुछ संत मिले, पूछा ज्ञान वैराग्य और भक्ति की ऐसी अवस्था है, कैसे उनको यौवन अवस्था प्राप्त? तो उन्होंने उत्तर दिया, पर नारद जी के मन को संतुष्टि नहीं हो रही है कि ये करने से ज्ञान वैराग्य की स्थिति में कोई सुधार होगा। और आगे गए, संतों से मिले, उनसे वही प्रश्न किया, बताओ ज्ञान वैराग्य और माता भक्ति की स्थिति में कैसे सुधार होगा? तो उन्होंने कहा, महाराज हम तो झोला छाप ठहरे, हम भक्ति ही नहीं जानते, आप आगे बढ़िए ना। ऐसे करते करते बोले, मैं सनकादि ऋषियों आपके बीच आया और नारद जी बोले, मेरी चिंता का कारण यही है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण कैसे। तो सूत जी ने बताया कि आप माता भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण श्रवण करें, इससे कल्याण होगा। बोले ऐसी बात है तो आप भी चल के सुना दीजिए। तब महाराज सूत जी महाराज जाते हैं और कहा जाता है हरिद्वार की पावन भूमि पे गंगा के किनारे सूत जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई। 7 दिन की भागवत कथा श्रवण मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, उनको यौवन अवस्था प्राप्त हुई और महाराज 7वें दिन स्वयं साक्षात भगवान नारायण मैया भक्ति को दर्शन देने लगे और कहने लगे, मैं आपके प्रेम को देख के खुश हुआ, मांगो वरदान, क्या चाहिए? बोले, आप मुझे अगर कुछ वरदान देना चाहते हो तो मैं एक नहीं मांगूंगी, मैं 2 वरदान मांगूंगा। अब ये तो हम लोगों जैसा हाल हो गया, भगवान देने पे आ जाए तो 1 करोड़ की लिस्ट तैयार, केवल कहने को रह गए हैं हम। अगर हम मंदिर में जाएंगे तब तो आरती वही गाएंगे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जैसे ही बाहर निकले पता चला चप्पल गायब हो गई मंदिर में से, गाड़ी उठ गई। तो गाड़ी कहाँ गई मेरी, चप्पल कहाँ गई मेरी। मंदिर के अंदर कितना बड़ा झूठ, तन मन धन सब कुछ तेरा, ना कुछ 100 रुपए की चप्पल हो गई तो सब मेरा हो गया। कितना बदमाश आदमी की 2 सेकंड में बदल गया, दिल्ली पार करते ही मन बदल गया, वाणी बदल गई, विचार बदल गए। तो आजकल आदमी की सोच केवल कहने को रह गई, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और भगवान ने जिस दिन कह दिया हाँ ला मेरा है तो सब कुछ दे मुझे। तब महाराज 10 रुपया दान करने में भी शर्म आए, 2 रुपया थाली में चढ़ाने में शर्म आए। तब मन में चलता 10 का चढ़ाए कि 20 का चढ़ाए कि 50 का चढ़ा दे। और मंदिर में जब तक तन मन धन सब कुछ तेरा, अरे आदमी क्या गजब के आदमी हो, डबल माइंडेड गए। कम से कम भगवान के सामने तो मत कहो जब चाहिए ये तो अच्छे से मांगो, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। अगर यहाँ भगवान खड़े हो जाए तो कौन कौन क्या मांगेगा बताइए।